हेलो दोस्तों, माई स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था यानी सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु जो यूपीएससी आईएएस तैयारी के लिए किताब बनाई गई है, उसमें आज हम आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 99 भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अपनी व्यापार कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में इसके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन दायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी तथा ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूप निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। जो पहले है, कंपनी का शासन 1973 से 1858 तक किया गया। सम्राट शासन 1858 से 1947। दोस्तों, हम कंपनी का पहला जो शासन था, जो 1773 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को निर्मित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया। यह बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसी पहली गवर्नर लॉर्ड वार्रेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम तीसरा, इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी ऑफ गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक दिया। ये हम कंपनी का पहला बता रहे थे। दूसरा शुरू करते हैं। शासनकाल जो 1781 को संशोधन अधिनियम से एमेंडिंग एक्ट ऑफ
1781 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1783 की कमियों को है भी दोस्तों, खामियों लिखा है उसमें, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून को निम्नलिखित विशेषता